डीसी चंबा विवेक भाटिया ने विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के उपमंडल सलूनी का दौरा किया और देर शाम लोक निर्माण विश्राम गृह में विभागों के अधिकारियों के साथ विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जारी धनराशि में विभाग में खर्चने नाकाम रहे और राशि बेवजह बैंक के खातों में जमा है, उस धनराशि को समय अवधि में खर्च कर विभाग धरातल पर विकासात्मक कार्यों को लाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रथम फेज में गरिमा ग्रीन गोल्ड योजना संचालित हुई, जो कि योजना सफलता के समापन हो चुकी है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं और क्षेत्र के किसानों ने इस योजना का भरपूर लाभ लेते हुए बेमौसमी सब्जियों का दोहन कर सलूनी की प्रदेश में अलग पहचान बनाई है। इसी की तर्ज पर फेज 2 ग्रीन गोल्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कि किसानों के आय के साधन बढ़ाने के साथ उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि सलूनी में जल शक्ति विभाग व लोक निर्माण विभाग में नए अधिकारियों ने कार्यभार संभालने के साथ उन्होंने विकासात्मक कार्यों को जोर शोर से कार्य शुरू कर दिए हैं। साथ में खंड विकास अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से कार्य रुके थे, उन्हें एक सप्ताह से तीव्रता से बढ़ाया है, उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों की मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, किस तरह से मार्केटिंग को रिवाइज करना है। इस संबंध में उप निदेशक कृषि से इस संबंध में प्लान तैयार की, जिसके 1 साल के बाद सार्थक परिणाम सामने आएंगे। सलूनी में निर्मित कोल्ड स्टोर यूनिट का किसान फायदा नहीं उठा पाए, उसका क्या कारण है कि कोल्ड स्टोर का किसान फायदा नहीं उठा पाए, उस पर आगे से जो भी कार्यवाही होगी की जाएगी। प्रशासन की भी यही कोशिश रहेगी कि हमें फार्मर एसोसिएशन से भी यही कहा कि एज एसोसिएशन विकास व कोल्ड स्टोर को चलाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार लगते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में कोताही करने वाले ऐसे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारी हो या फिर कर्मचारी है। विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों यह भी निर्देश दिए कि लोग अपने कार्यों के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, अधिकारी नियमानुसार शीघ्र निपटाएं। इस मौके पर एसडीएम किरण भराना, डीएसपी रामकरण राणा, उप निदेशक कृषि विभाग सुरेश शर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण एस.के. चंदेल, अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल सलूनी विकास बख्शी, खंड विकास अधिकारी इंद्रबला शर्मा, सहायक अभियंता जल शक्ति भूपेंद्र सिंह, तहसीलदार बालकृष्ण, नायब तहसीलदार विनोद कुमार टंडन, सहायक अभियंता लोक निर्माण शैलेश राणा, एसएमएस कृषि। मेन चीज़ आपकी ये थी कि जो थोड़ा सा हमारा अनस्पेंड अमाउंट है और जो हमारे गवर्नमेंट मनी है, जो बेवजह से अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स में या आपके उसमें पड़ा हुआ है, खातों में पड़ा हुआ है और जो लग नहीं पा रहा है, उसको किस तरह से लगाना है और उसको टाइम बाउंड तरीके से लगाना है, उसके लिए अभी हमने वो समीक्षा की। और हमारे अभी यंग टीम आई एक्शन साहब नए आए हैं IPH में भी और PWD में भी, और उन्होंने अभी जो है बड़े ज़ोर शोर से काम स्टार्ट कर दिया है। और BDO मैम ने भी अभी बताया कि अभी रिसेंटली कोविड की वजह से जो काम रुके हुए थे, तो पिछले 1 सप्ताह में उन्होंने काफ़ी हद तक जो है उसकी काफ़ी क्या बोलेंगे तीव्रता से उसको बढ़ाया है और उसके रिजल्ट्स जो अब आ रहे हैं। मार्केटिंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। मैं बार बार यही कहता हूँ दैट मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अभी जो हमने विचार विमर्श आज जो मंत्रणा की है, उसमें यही चीज़ है कि आपको किस तरह से इस मार्केटिंग को रिवाइव करना है। और डिप्टी डायरेक्टर साहब जिस तरह हमारी जिनसे बात हो रही थी, वो अगर जिस तरह से प्लानिंग हमने की है, अगर इस तरह चलेंगे तो 1 साल में इसके नतीजे जो हैं अच्छे देखने को मिले। साथ में आपका कोल्ड स्टोरेज जो यूनिट था, उसमें अब वही था कि आपका उसका कुछ BDO साहब जो हमारी मैडम है, हमने उनसे यही कहा है कि उसका क्या कारण है कि उसके कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा जो किसान नहीं उठा पाए। तो अब उसके ऊपर जो भी आगे की कार्रवाई है वो हम करेंगे और कोशिश हमारी यही है। और हमने फार्मर एसोसिएशन से भी यही कहा कि आप एज एसोसिएशन जो है इसमें आगे आएँ और इसके विकास के लिए और इसको आगे चलाने के लिए इकट्ठे होकर काम करें, आगे की कोई भी चेंज जो है वो करें। वो ऐसा नहीं है, बीजों की उपलब्धता जो है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है और इस बार जो आपके बीज हैं वो पिछले साल के अधिक अपेक्षा जो अधिक दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि बीजों की कोई शॉर्टेज है, बट हाँ जो थोड़े हमारे कुछ हमें जो सजेशंस आए किसानों से, फार्मर्स से, वो डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ बैठ के वही डिस्कस किया हमने कि उसको कैसे हम और अच्छे तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ कुछ जिनकी सीड्स की सर्टिफिकेशन नहीं है, जैसे आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड जो यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड नहीं है, तो वो लोगों से भी यही गुजारिश करना ठीक रहेगा कि उनको यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप अनसाइंटिफिक वे में उनकी फार्मिंग करेंगे तो उसका जो कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है आपके सॉइल में या आपके उसमें हो सकता है। तो आउटब्रेक के बाद
इससे आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर। इसको उठा लें। कोविड-19 आउटब्रेक के बाद कहीं भी बाहर घूमना फिरना जो है वो बिल्कुल निषिद्ध था। तो अब जब से ये आपका थोड़ा सा स्थिति इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ बढ़ रही है, तो आज पहली बार जो है सलूनी का दौरा इसीलिए किया था कि यहाँ एक ग्रीन गोल्ड प्रोजेक्ट जो था उससे काफ़ी फ़ायदा जो है लोगों को हुआ था। तो उसका उसी से क्यू लेके जो है आगे हम उसका एक फेज़ 2 टाइप का हम लॉन्च करें, जिसमें हम लेवेंडर या कैश क्रॉप्स या एक एडिक्वेट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों के साथ एक जागरूकता अभियान भी करें और उनको बताएं कि आगे का वे फॉरवर्ड हमारा क्या है। और जो डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022 की हम बात करते हैं, उसकी तरफ कुछ ना कुछ किया जाए।